ये सखरा बाज़ार है छोटा सा। रास्ते में ये आबशार और ख़ूबसूरत नज़ारे गबीन जबा जाते हुए आते हैं। गबीन जबा से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर पहले लालकू के बाद, अपर लालकू के बाद ये आते हैं। ट्राउट फार्म, हिचड़ियाँ हैं, आबशारे हैं और ये नज़ारे हैं। ये जो रास्ता है ये कैंपिंग पॉट्स को जाता है। ये कच्चा रास्ता है, तकरीबन यहाँ से आधा किलोमीटर या इससे भी कम। और ये जो रास्ता है पुख्ता, ये मेन गबीन जबा टॉप को जाता है, जहाँ पैदल रास्ता है, जहाँ ट्रैकिंग है, जहाँ आप घोड़े पे भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं और जीप में भी जा सकते हैं। मेरे साथ रहे, पहले कैंपिंग पॉट्स जाते हैं ताकि वो मैं आपको दिखाऊं कि वो कैसा है। मेरे साथ रहे। रास्ता आप देख रहे हैं, कच्चा रास्ता है, इतना फासला भी नहीं है, लेकिन इसको चाहिए हुकूमत को कि पुख्ता करे। हम तकरीबन कैंपिंग पॉट्स पहुंच गए हैं। सामने अगर आप देखें तो यही है। कैंपिंग पॉट्स हम पहुंच गए हैं और इस पर मैंने पहले भी 2 दफ़ा डॉक्यूमेंट्री बनाई है, रिपोर्टिंग की है, लेकिन चूँकि इस मौसम में मैं नहीं आया, मतलब हम अगस्त में और सितंबर में मैं आया था, तो इसलिए सोचा कि आज ताज़ा तरीन एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो। ये काफ़ी मशहूर मुकाम है, लेकिन यहाँ पर मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये जो मेन गबीन जब्बा है, जहाँ पब्लिक पॉइंट है, वहाँ पर लोकल लोगों ने टेंट्स लगाए हैं। वो यहाँ से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के फासले पर है। तो आप ये याद रखें कि ये जब भी आपने आना है तो ये गबीन जब्बा से पहले, यानी 1 किलोमीटर पहले रास्ता मुड़ जाता है और आपने यहाँ पर फिर आना है। तो यहाँ इसकी बुकिंग कहाँ से की जाती है, यहाँ मतलब आप यहाँ पहुँच के भी मतलब कमरा
वगैरह बुक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चश्मा दिखाऊँ। अगर आप चश्मा देखें तो ताज़ा पानी और ये कैंपिंग पोड्स आप देख सकते हैं। ये जदीद और इंतहाई मतलब सर्दी और गर्मी दोनों को बर्दाश्त करने वाला मटेरियल है इसमें। तो मेरे साथ रहे, मैंने मज़ीद भी आपको बताना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिरीन ज़ादा और आज मैं गबिनजबा कैंपिंग पोड्स में मौजूद हूं। कैंपिंग पोड्स मिंगवरा शहर से तकरीबन कोई 60-65 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़या है। अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं तो आप सबसे पहले पेशावर मोटरवे को लेंगे। वहाँ कर्नल शेर खान इंटरचेंज पर आपने स्वात एक्सप्रेसवे, फिर स्वात एक्सप्रेसवे से आप चकदरा के मुकाम पर मिंगवरा के लिए आपने आना है और वहाँ पर शमोज़ो ब्रिज से आप कांजू के लिए, और फिर कांजू से मटा से फिर बागडेरी से कालाकोट के मुकाम पर आपने लेफ़्ट मुड़ना है। और फिर आप यहाँ पर गबिनजबा तकरीबन 22 किलोमीटर है वहाँ कालाकोट से। तो फिर मेन गबिनजबा रोड से ये तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है। रास्ता कच्चा है, लेकिन यहाँ के मतलब इंतज़ामिया ये कह रहे हैं कि हम ये सहूलियात दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह ये कोई 15 दिन में या 1 हफ़्ते में ये पुख्ता हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है। यहाँ मुकामी इंतज़ामिया के एक साथी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक है, आप ठीक है? आपका नाम? ज़फ़र अली जी। ज़फ़र अली, ये बताए अगर इस्लामाबाद से, कराची से, कहीं से भी मैं यहाँ मतलब बुकिंग करना चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ फैमिली के साथ, तो क्या करना चाहिए हमें? जी, इसका अपना वेबसाइट नंबर है। अच्छा। TCKP कैंपिंग साइट गबिनजबा। तो रेट्स क्या है उस पर, वो बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन? सारे ऑनलाइन कर सकते हैं। 4 बेड वाले रूम का रेंट है 1 रात का 5,000, 2 बेड वाले 3,000। बहुत शुक्रिया, चूँकि बहुत सारे लोगों मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि रेट क्या है और इसकी बुकिंग कहाँ से होगी। बेसिकली ये पेशावर से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। इनका टूरिज़म डिपार्टमेंट में आप अगर कॉल कर देते हैं तो वहाँ से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एक बात है कि आपको कमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। आजकल सीज़न है, यहाँ आज भी इनका होटल पुल है, मतलब कोई जगह नहीं है। ये जो कैंपिंग पॉड्स है ये सारे पुल है और लोग आते हैं तो इनको काफ़ी मुश्किलात होती है और काफ़ी मतलब वो बताते हैं। लेकिन इसका जो लोकेशन है ये अगर आप देखें तो नीचे रोड, आप अगर ड्रोन के ज़रिए देखें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ड्रोन के ज़रिए ये तकरीबन 1 किलोमीटर मेन रोड से है। मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया है और आप देख सकते हैं कि घने जंगलात है, ठंडी ठंडी हवाएं जो है ना वो चलते रहते हैं। चश्मा भी यहाँ पर है, मतलब पानी जो है ना वो आपको बिल्कुल पेवर चश्मे का पानी जो है ना वो दस्तयाब होगी। तो मैंने आपको कहा था कि चश्मे आबशारे और म्यूज़िक, तो मैं थोड़ा सा खामोश हो जाता हूँ, आपको ये म्यूज़िक सुनाता हूँ तो आप ये म्यूज़िक एंजॉय करें।
हाँ। ट्राउट फिश भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ट्राउट फार्म्स है और ये ऑर्गेनिक है, मतलब ताज़ा पानी, ठंडा पानी। तो आज हम खा रहे हैं ट्राउट फिश और आपको भी खिलाते हैं, मेरे साथ रहे। बहुत ही जायकेदार और तवानाई से भरपूर। आप अगर ट्राउट खाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। स्वाद के ट्राउट मशहूर है पूरी दुनिया में और इसका जो जायका है वो भी बेहतरीन है। मैं खा रहा हूँ और आप भी खाएं, नाराज़ नहीं होना। इस वक्त हमारे साथ कुछ सयाह आए हुए कराची से, इनसे जानते हैं कि वो क्यों आए, किस लिए आए हैं और यहाँ क्या करना है इन्हें। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम बाबर अखुंज़ादा जी। अच्छा, आप ये बताएं आपको जगह कैसा लगा, क्या कहेंगे गबिनजबा कैंपिंग साइट के हवाले से? माशाल्लाह जी, वैसे तो हमारा सवात पूरा इलाका जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह गबिनजबा तो इन खूबसूरत वादियों में से बहुत खूबसूरत वादी है। ये अगर आप थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे तो अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया। थोड़ा सा, ये अकेले आपके लिए नहीं। अच्छा, आपका नाम और आप कहाँ से आए? आप दोस्त थे? जी, वालेकुम सलाम, बड़ी नवाजिश आपने हमें बोलने का मौका दिया। बेसिकली मैं हूँ कराची से, जहाँ जो सुकून और जो मतलब खूबसूरती मैंने यहाँ देखी है, शायद दूसरी जगह भी हो लेकिन मैंने तो यहाँ खूबसूरती। अच्छा, ये बताए आने में कोई दुश्वारी? नहीं, कोई दुश्वारी नहीं। अच्छा, एक सिर्फ थोड़ा सा जो एक जगह है वो ज़रा ख़राब है, बाकी आपके पास अगर नॉर्मल 1500 सीसी गाड़ी हो तो आप आराम से आ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये रास्ता बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है और यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं। और दूसरी बात ये कि गबिनजबा जो है ना, इसका ये सवात का दिल है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इमरान खान 6/11/2020 को यहाँ पर वो आए थे और उन्होंने ये ट्री लगाकर बाकायदा इफ्तिताह किया था। इस वक्त इनके साथ वफाकी वज़ीर मुराद सईद भी थे, वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा महमूद खान भी थे। तो उन्होंने यहाँ पर विज़िट भी किया है और आप देख सकते हैं कि दरख्त भी लगाई, और वो भी दियार के दरख्त के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 500-600 साल में ये जो है ना बिल्कुल बड़ा हो जाता है और काफ़ी टाइम लेता है। धूप
और कड़ाके की धूप, लेकिन इस धूप में हमने मज़ा लिया। जिस तरह सर्दियों में धूप को एंजॉय किया जाता है, इस तरह हमने यहाँ पर धूप के बिल्कुल खुले आसमान तले हमने खाना खाया, धूप को एंजॉय किया और ठंडी ठंडी हवाएं जो है ना वो चल रही है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, इनसे जानते हैं कि खाने पीने की क्या सहूलियात ये दे रहे हैं। चूँकि रिहाइश के हवाले से तो सहूलियात मौजूद है, बिजली भी मौजूद है, यहाँ तमाम सहूलियात यहाँ पर दस्तियाब है, लेकिन खाने पीने से मैंने जाना है। अच्छा, आपका नाम और ये भी बताएं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं खाने में। मेरा नाम तो सर जी यहाँ ख़याल मोहम्मद है, यहाँ का केम इंचार्ज हूँ और यहाँ पर खाने पीने का हर किस्म सहूलत है। यहाँ पर देसी मुर्गे भी मिलते हैं और ट्राउट मिलते हैं, फार्म वाला चिकन भी मिलते हैं। यहाँ पर हर किस्म सब्ज़ी वगैरह जो भी है यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल है। केम में बिल्कुल सहूलत इसके है। अच्छा, मतलब अगर कोई मेहमान अपना खाना वगैरह लेके आते हैं तो आप लोग सहूलियात मुहैया करते हैं इनके लिए? बिल्कुल जी। और यहाँ पर हमारे पास में 2 किचन बने हुए हैं। जब वैसे ज़्यादातर लोग जो है हमारे पास यहाँ पर कुक भी है और कुक भी बनाते हैं, या ज़्यादातर पिमली वाला आते हैं, वो खुद पिमली वाला खुद बनाते हैं। तो 2 किचन है, एक मेल के लिए और एक पिमली के लिए। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर तमाम जो सहूलियात है वो मतलब खाने पीने की चीज़ें दस्तियाब है। अगर आप ट्राउट खाते हैं, मटन खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, जो भी आपका जी चाहे तो आप यहाँ पर आपको दस्तियाब होगा। और इसके साथ साथ आप जो आम खाने हैं, लेकिन ट्राउट आपने नहीं भूलना, क्योंकि ट्राउट की यहाँ पर बहुत पैदावार है। और रेट्स में भी आपको बता दूँ, तकरीबन 2200 रुपये किलो जो है ना तकरीबन दस्तियाब है। 1500 रुपये जो है ना मेरा ख़्याल है वो पका हुआ नहीं, कच्चा होता है, मतलब आम ताज़ा मछली पकड़ के फार्म से। तो तकरीबन ये 2200-2000 रुपये पर किलो। जब सीज़न कम हो जाता है, रश कम हो जाता है, तो फिर ये डाउन हो जाते हैं, 1500 तक आ जाते हैं। लेकिन इन दिनों में यही रेट चल रहा है। गबिंजबा मैंने आपको इसलिए दिखाया, गबिंजबा पर पहले भी मेरे काफ़ी रिपोर्ट्स मौजूद है, लेकिन ये जो कैंपिंग साइट्स है ये मैंने आपको बताना था कि ये कहाँ वाक़या है, किस तरह है। क्योंकि ज़्यादातर लोग गबिंजबा आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ तो वो कैंपिंग साइट नहीं है, तो वो इनके लिए मैंने ये कर दिया ताकि वो इनको मालूम हो। सारा डिटेल इसमें मैंने बता दिया है। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।